अनीता रानी जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। आदरणीय महाराज जी, अगर कोई बच्चा किसी गलत नशे की आदत में भटक जाए तो माँ बाप को फिर क्या फैसला लेना चाहिए? दुलार करना चाहिए। किसका प्रश्न है? इतना दुलार करना चाहिए कि वो नशा तुम्हारे प्यार के बस में छोड़ दे, क्योंकि विरोध करने से नहीं। पहले ही प्यार नहीं दिया, पहले ही बैठ करके बातें नहीं की उनसे, और उनको अकेलापन महसूस होता रहा, जो मन में आया सो करते रहे, अब वो नशे के आदी हो गए। नहीं तो माता पिता का बहुत बड़ा इसमें हम सबको प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करो, उनको समय दो, उनके बीच में बैठकर दोस्त जैसी बातें करो कि कहाँ उनकी गलतियां हो रही हो तुम्हें समझ में आवे। अगर प्रारंभ में नशे पर तुरंत ब्रेक मार दी जाए तो बच सकते हैं, नहीं तो अगर काफी आदत बन गई है, बहुत दिन हो गए तो उनके रक्त का नशे का आदी हो गए, अब वो बहुत कठिन होता है छोड़ना। फिर भी हम ये कहते हैं प्यार करो उनको समझाओ, अगर जरूरत हो तो डॉक्टर के पास ले जाओ, औषधियों के बल से वो नशा छुड़ाओ। नहीं तो आजकल के नए बच्चे हम ये जो कहते हैं गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड, ये चला है ना, ये बहुत जहर है, बहुत जहर है। गर्लफ्रेंड किया ब्रेकअप, फिर गर्लफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, ये क्या है? व्यभिचार प्रवृत्ति, जिसको हम निंदनीय कहते थे उसको सजा के परोस रहे हैं। बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, तो हम इसको थोड़ा सजा के परोस रहे हैं। नहीं, अगर उसको हम अपनी भाषा में बोले, गांव भाषा में, तो इसे व्यभिचार कहते हैं। अब ऐसे लक्षणों में जब बच्चे चले जाएंगे तो व्यसन नहीं करेंगे और क्या करेंगे? और व्यसन करेंगे, अपने जीवन को नष्ट करेंगे। एक दूसरे से भावनाएं अगर जोड़ी जाए, हम कहते हैं दोस्त बनाना कोई पाप नहीं है, दोस्त बनाओ, लेकिन जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए तब तक व्यभिचार रूपी दोष मत करो। दोस्त बनाओ, दोस्त में क्या है? सोचो जैसे अपने घर में बहन रहती है, ऐसे हम किसी भी बच्ची से दोस्ती अगर कोई कर रहा तो कर रहे, और उतनी पक्की करते चले जाओ दोस्ती कि तुम दोनों पति पत्नी का रूप ले लो माता पिता की आज्ञा से, और फिर वो बात अलग है। ऐसे ब्रेकअप, ये सब गंदी बातें, अपवित्र जीवन, अपवित्र जीवन, व्यसन में नर्क जीवन। अभी नए नए बच्चे देश की सेवा में लगने की जो हमारे अंदर चाव भाव होने चाहिए, वो व्यसनों में बेसुध पड़े। क्या बनोगे हमारे देश के? तुम किस काम में आओगे? देश के, समाज के काम में नहीं आए, देश के काम में नहीं आए तो पशु की तरह जीवन व्यतीत करके मर गए। मनुष्य होना क्या लाभदायक रहा? तो हमें लगता है थोड़ा माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को समय दें, बच्चों के पास दोस्तवत बैठे, हंसे, बात करें, तो उनसे बात निकलेगी कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो रही, और उनको सपोर्ट करना चाहिए कि अगर तुमसे कोई भी गलती होगी हम तुम्हें डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, उस गलती से तुम्हें बचाएंगे, और अगर तुम्हें मनपसंद कोई बात आ गई तो हम उसको पूरा करेंगे। ऐसा तो बच्चे अपने कोई भी समस्या को लगता है यार पापा हमारी समस्या सुलझा देंगे, मम्मी हमारी समस्या सुलझा देंगे, और पता है कि पापा मम्मी से बताया तो मार डालेंगे, तो आप वो कैसे बताएंगे? हमें लगता है थोड़ा माता पिता को समझना चाहिए और बच्चों को इस नर्क से बचाना चाहिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड व्यसन, ये नर्क है, ये जीवन को उन्नति की तो बात जाने दो, उन्नति में गिराता चला जाएगा। अब जैसे जो बच्चे इंजेक्शन लेते हैं, अगर उनको टाइम से ना मिले तो पागल हो जाएंगे, वो माँ को मार डालेंगे, वो पिता को मार डालेंगे। उनको चाहिए, जब उनको नहीं मिलता तो वो फिर चोरी करने लगते हैं, फिर गलत आचरणों में उतर जाते हैं। इसलिए प्यार से समझाओ। महाराज जी, जैसे आजकल बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं मोस्टली, तो बड़े बड़े शहरों में, गुड़गांव से शहरों में लिव इन रिलेशनशिप आज नॉर्मल हो गया। ये बहुत गंदा बच्चा, हमको तो बहुत बुरा लगता है, शब्द बुरा लगता है बच्चा। अब जैसे हम तो जानते नहीं, लेकिन हमें जैसा समझाया गया कि लिव इन रिलेशन का मतलब है कुछ समय तक के लिए वो आपके साथ रहेगी या रहेंगे, फिर इसके बाद वो दूसरे के साथ रह सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है? महाराज जी, ये पहले ज्यादा नहीं था, जब से हमारे कानून ने इसको मंजूरी दी है ना, तब से उनका डर खुल गया अंदर से। पहले बच्चों को डर था कि ये गलत है, और जब से कानून बन गया ये उनका डर खुल गया कि हाँ ये कानून ने भी मंजूरी दी। अब बच्चा कलयुग बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? कलयुग बढ़ेगा तो ऐसे ही तो बढ़ेगा। अब जब पवित्र देह नहीं है, समझो, ये पुरुष वो पुरुष वो पुरुष, वो कभी पति का वरण करके धर्म से चल पाएगी? अब वो ड्यूटी करके घर गए, पत्नी दूसरे के साथ मिले या पति दूसरे के साथ मिले, वो गृहस्थी चैन की होगी, आनंद की होगी? नरक होगी गृहस्थी। ये जो चला है, भगवान, हम तो हर एकांतिक में प्रार्थना करते हैं बच्चों से, समाज से, कि नहीं, पवित्र प्रेम, पति पत्नी का पवित्र प्रेम जितना होगा, और चाहे जितना थक के घर गया हो, उसको एक विश्राम मिलेगा अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से। जो उसको विश्वास ही नहीं कि पत्नी मेरी है, उसको विश्वास ही नहीं कि पति मेरा है, वो दूसरे के साथ, वो दूसरे के साथ, ये होगा क्योंकि संस्कार गलत हो रहे हैं। आगे आगे ज्यादा हो रहा है जी, बहुत ज्यादा हो रहा है। बचपन से संस्कार गलत हो रहे हैं। अब भगवान ही जाने कलयुग में जो बढ़ोतरी पापों की होनी है वो ऐसे ही होगी, सबकी बुद्धि बदलेगी तभी तो पाप होंगे। तो ये घोर दुराचार है, इससे हमारे भारतवर्ष की बहुत हानि होनी है, बहुत हानि होनी। महाराज, इसको कैसे रोका जाएगा? अब हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, स्वयं जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ा जाएगा तो नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वैसे ही मन उद्दंड होता है, फिर सुख मिल गया उसको सांसारिक, तो अब तो मानेगा नहीं। मान सकता है तो अध्यात्म से हजारों मान रहे, व्यसन छोड़ रहे हैं, गंदगी छोड़ रहे हैं। कितने लोग आकर के यहाँ बोल गए कि मैं ऐसा ऐसा ऐसा। महाराज, जैसे बच्चा गांव तक पढ़ता है, 10वीं क्लास तक ठीक रहता है,
बड़े शहर में चला जाता पढ़ाई के लिए, वो माहौल देख के फिर वहाँ का माहौल खराब है आजकल बहुत। इसे हम प्रार्थना करते हैं घर वाले भी प्रयास करें, माता पिता भी प्रयास करें, अच्छे चरित्र, अच्छे सृजन चरित्र करने के मूल गुरु पहले माता पिता होते हैं। माता पिता शराब पियेंगे, पिता शराब पियेंगे तो बच्चे के संस्कार अच्छे आएंगे। माता पिता सामने गंदी बातें करेंगे तो अच्छे संस्कार थोड़ी आएंगे। माता पिता को भी संस्कार युक्त होना पड़ेगा और बच्चों के संस्कार सुधारने के लिए समय देना होगा, तब बात बनेगी। नहीं